हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 21 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, और एंड में हम देखेंगे जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है उन लोगों की क्या फीलिंग्स हैं, क्या मैसेजेस हैं एक दूसरे के लिए या अदरवाइज। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। लिब्रा की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 30 अप्रैल। लिब्रा की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 30 अप्रैल। लिब्रा की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 30 अप्रैल। लिब्रा की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 30 अप्रैल। लिब्रा की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 30 अप्रैल। लिब्रा की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 30 अप्रैल। लिब्रा की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 30 अप्रैल। लिब्रा के पार्टनर की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स लिब्रा 21 टू 30 अप्रैल। लिब्रा के पार्टनर की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स लिब्रा 21 टू 30 अप्रैल। लिब्रा के पार्टनर की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स लिब्रा 21 टू 30 अप्रैल। लिब्रा के पार्टनर की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स लिब्रा 21 टू 30 अप्रैल। लिब्रा के पार्टनर की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स लिब्रा 21 टू 30 अप्रैल। ओके, लिब्रा आपके जो पार्टनर हैं टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, और ये हैं टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ठीक है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न कोई पार्टनर हो सकते हैं आपकी फीलिंग में। देखिए यहाँ पे जो गाइडेंस आ रही है वो ये है कि आपको अपना ध्यान रखना है और अपने आसपास वालों का भी ध्यान रखना है। आप सिर्फ आई मी माई सेल्फ पे नहीं सर्वाइव कर सकते हैं। इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप विद समवन देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ अदर पीपल एज वेल, एंड नॉट जस्ट इमोशनली और मेंटली, फाइनेंशियली भी। फाइनेंशियल आपको थोड़ा उनका पैम्परिंग या उनका ध्यान या प्रोवाइड करना, वो चीज भी करनी पड़ेगी। आई थिंक थोड़ा मेच्योर होने की जरूरत है, जेनरस होने की जरूरत है, एंड प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। प्रैक्टिकल, लॉजिकल, थोड़ा वाइज एडवाइस फॉलो करने की जरूरत है। ये नहीं कि जब मन करा जो करा कर लिया उस टाइम पे, और मुंह उठा के कोई भी चीज कर ली, और इमेच्योर बिहेवियर, बट ठीक है कोई नहीं, करने का मन था कर। सो आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे आपको मेच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, थोड़ा सा प्रैक्टिकल लॉजिकल होना पड़ेगा कोई भी डिसीजन लेते टाइम, रिलेशनशिप से रिलेटेड खासकर। एंड मुझे काफी हैप्पीनेस दिख रही है, बट मुझे ये भी चीज दिख रही है कि ध्यान रखना जरूरी है। लग्जरी दिख रही है, एक मदरली वाली फीलिंग आ रही है। जैसे माँ होती है तो वो ध्यान रखती है ना, वो अपना भी ध्यान रखती है और अपने फैमिली का भी ध्यान रखती है, सिर्फ बच्चे का नहीं, पूरी फैमिली का। तो आपको उस तरीके से ध्यान रखना है इस रिलेशनशिप का, अपने पार्टनर का, अपना, ताकि उसको नर्चर कर सको, उसको आगे और बढ़ा सको, रिलेशनशिप ग्रो करे, पनपे, एक जगह रुक ना जाए। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे है, ठीक है, वो चीज आपको करनी है। एंड आई फील यहाँ पे सेलिब्रेशन दिख रही है आपकी तरफ से। आप जितनी मेहनत कर रहे हो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के चक्कर में, या आगे बढ़ाने के जो पर्पस है, एजेंडा है, वो मेहनत रंग ला रही है, रिजल्ट्स मिल रहे हैं, रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं आपको अपनी मेहनत के, सेलिब्रेशन हो रही है, आप दोनों की शादी, एंगेजमेंट, और मे बी आप किसी इस इंसान का ध्यान रख रहे थे काफी ज्यादा, अपना भी ध्यान रख रहे थे, उनका भी, और अब आप रिलेशनशिप में आ रहे हैं। दैट कुड ऑल्सो बी द केस योर, बट थोड़ा मेच्योरली डिसीजंस लेने की जरूरत है। एंड कोई भी चीज अगर आपको बहुत ज्यादा बर्डन क्रिएट कर रही है आपके दिमाग पे, बॉडी, माइंड, बॉडी, सोल पे, बहुत बर्डनसम सिचुएशंस हैं, तो उनको रिलीज करिए, ठीक है, उससे बाहर निकलिए। बट मुझे सेलिब्रेशन का टाइम दिख रहा है, डेफिनेटली दिख रहा है, ज्यादा स्ट्रेसफुल होने की जरूरत नहीं है।
आपके जो पार्टनर हैं उनको उनको जरूरत है टू बिकम रूटीन ओरिएंटेड, डिपेंडेबल, मे बी उनकी लाइफ सॉर्टेड नहीं है और उनको थोड़ी सी अपनी लाइफ सॉर्ट करने की जरूरत है, जहां पे आपको लगे कि हाँ मैं लिब्रा, सॉरी, आपको लगे कि मैं अपने पार्टनर पे डिपेंड कर सकता हूं, मैं उन पे अगर कोई चीज डालूंगा तो मैं रिलाई कर सकता हूँ, वो चीज हो जाएगी। सो आई थिंक उनको थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनने की जरूरत है, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रूटीन ओरिएंटेड बनने की जरूरत है, बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद आपके सर पे है, आपके कंधों पे है, और मे बी आपको ये चीज लगती है कि अच्छा ठीक है मुझे इसका ध्यान रखना है, मैं इसका ध्यान रखता हूँ, रखती हूँ, अपना भी रखता हूँ या रखती हूँ, बट अगर मैंने इस इंसान के ऊपर कोई भी चीज छोड़ दी तो वो नहीं होगी। सो आई थिंक वो चीज ना उनको ठीक करने की जरूरत है। वो मुझे बहुत खराब चीज दिख रही है, और वो इसलिए भी है बिकॉज मे बी एडिक्शन है किसी चीज की, तो वो एक ही चीज में लगे रहते हैं, करते रहते हैं, वो एक लत सी है, मे बी इमोशनल डिपेंडेंसी है आप पे, तो आप उन पे कोई चीज नहीं डाल पाते हो क्योंकि आपको लगता है ये इंसान इमोशनली स्टेबल नहीं है, और वो आपको छोड़ते नहीं है बिकॉज वो क्लॉस्ट्रोफोबिक कर देते हैं आपको, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है आप पे, और आप उन पे डिपेंड नहीं कर सकते हो किसी काम के लिए। तो आई थिंक दिस इज वेरी अनफेयर एंड दिस इज नॉट हेल्दी, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये हेल्दी नहीं है लिब्रा। सो आपके जो पार्टनर है ना उनको थोड़ा अपनी लाइफ ऑर्डर में लाने की जरूरत है, सॉर्ट करने की जरूरत है, ताकि आपको जब दिखे, आपको या किसी को भी फॉर दैट मैटर, ऑफिस वालों को भी, उनको लगे कि हाँ लिब्रा कैन हैंडल टफ थिंग्स, लिब्रा कैन हैंडल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लिब्रा को हम नया काम देंगे, सॉरी लिब्रा कह रही हूं, आपके पार्टनर, सॉरी आपके पार्टनर जो है दे कैन हैंडल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दे आर टफ, एंड इनको हम कोई भी काम देंगे तो ये करेंगे। या घर में भी आपको ये फीलिंग आएगी कि हाँ ये तो इंसान अपनी लाइफ ऑर्डर में कर रहा है और इस पे मैं डिपेंड कर सकता हूं, मैं इस पे अगर कोई भी काम छोड़ूं तो ऐसा नहीं कि वो नहीं होगा, हो जाएगा। सो आई थिंक वो उस चीज पे उनको काम करने की जरूरत है, बिकॉज आप दोनों के रिलेशनशिप में ना अभी नेक्स्ट स्टेज पे जा रहा है रिलेशनशिप, तो काम बहुत आने वाला है, एंड अकेला वो सारा बर्डन आप पे ही पड़ेगा। आप अपना भी ध्यान रख रहे हो, अपने आप को भी नर्चर कर रहे हो, उनको भी नर्चर कर रहे हो। सो आई थिंक आगे आने वाले टाइम में बहुत काम आने वाला है, बहुत सारी चीजें होने वाली हैं उनके सामने जो उनको अकम्प्लिश करनी पड़ेगी, या करने के लिए आगे सामने खड़ी होंगी चीजें, एंड अगर वो प्लानिंग नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइज रूटीन ओरिएंटेड नहीं बनेंगे, तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी इनके लिए। एंड ऑफ कोर्स इन समथिंग इज होल्डिंग देम बैक, कोई तो, चाहे वो लिथार्जी है, चाहे वो आपको ग्रांटेड लेना है, कोई भी चीज हो गई, बट समथिंग इज डेफिनेटली होल्डिंग देम बैक एंड दे नीड टू रिलीज इट। डिटॉक्स करने की जरूरत है, डिसीजन लेने की जरूरत है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है, लैक करते हैं वो सेल्फ कॉन्फिडेंस में, उनको लगता है कि ये काम मैं नहीं कर सकता, सो इट्स बेटर कि मैं लिब्रा को ही करने दूं, बट उनको ये चीज से बाहर निकलना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प लिब्रा। ठीक है, सो डिसीजन लेकर इम्प्रूवमेंट की तरफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने की तरफ, एंड डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ उनको आगे बढ़ने की जरूरत है। चाहे कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग, रेकी हीलिंग, क्रिस्टल्स, कोई भी चीज ऑप्ट करें, बट डिटॉक्सिफिकेशन की बहुत मेजर जरूरत है। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं लिब्रा और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 21 to 30 अप्रैल, लिब्रा और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 21 to 30 अप्रैल, लिब्रा और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 21 to 30 अप्रैल, लिब्रा और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 21 to 30 अप्रैल, लिब्रा और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 21 to 30 अप्रैल, लिब्रा और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन वर्ड वेटिंग फॉर लिब्रा, ये जो आपका इंसान है ना, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, या फिर हाँ टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, आई थिंक इस ये डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से आपकी लाइफ में आया है, एंड आपने शायद काफी वेट करा है इस इंसान के लिए, एंड अभी भी चीजें ठीक होने के लिए आपको काफी वेट करना पड़ेगा, बट ट्रस्ट मी, जितना भी वेट होगा ना, वेट टुवर्ड्स क्या मैंने बोला था, टुवर्ड्स अबंडेंस, ठीक है, अबंडेंस हो गई, सेलिब्रेशन हो गई, टुवर्ड्स हार्मोनियस रिलेशनशिप हो गया, उस चीज के लिए जितना भी आपको वेट करना पड़ रहा है ना, इट विल बी ऑल वर्थ इट। डिवाइन टाइमिंग अपना काम करेगी और सही टाइम पे ही
सही चीजें होंगी, बट बी पेशेंट, डोंट बी लाइक अरे कब हो रहा है, ये कब होगा, ये बंदा इंप्रूव कब करेगा अपने आप को, ठीक कब होगा, इम्पेशेंट मत होइएगा, बट डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। ऑल्सो लिब्रा देखिए, थोड़ा ना आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि जब आप किसी इंसान के साथ प्यार में पड़ते हैं या रिलेशनशिप में जाते हैं या डेटिंग स्टार्ट करते हैं, जैसे भी जो भी जिस भी स्टेज पे है, सो कई चीजें देखने की जरूरत है कि लॉन्गर रन में जो मुझे चीजें चाहिए होगी मेरे पार्टनर में, क्या वो इस इंसान में है। क्योंकि वो जो क्राइटेरिया है, कई बार क्या होता है, इंस्टेंट कनेक्शन फील होता है, इंस्टेंट एक्साइटमेंट होती है, क्लिक करता है और आपको लगता है वो जैसे बटरफ्लाइज वाली फीलिंग होती है ना, आपको लगता है यार यही है, वो मिलना है मिलना है, और आपको लगता है दैट इज लव। नो, दैट इज नॉट लव। ठीक है, सो इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री मुझे ऐसा लग रहा है कि होती नहीं है, बट आप उसको रोमांटिसाइज कर करके ना दिमाग में बना लेते हो कि हाँ यही मेरा इंसान है। तो यहां पे भी you need to figure out whether you are romanticizing that this is your person even though they are not helping you out and they are stuck, major stuck है वो। maybe you are romanticizing कि इस इंसान के साथ आपकी आगे जाके शादी होगी और सब कुछ अच्छा होगा, और is this the kind of person you really want to be with। तो वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। maybe for some of you this is not your person and आपको अभी और वेट करना पड़े अपने रियल सोलमेट के लिए, बट इट विल बी वर्थ इट फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर एवरीवन। बट देखिए कि क्या ये आप ख्याली पुलाव बना रहे हैं। कई बार इंसान इमेजिन करने लग जाता है ना कि भाई नहीं यही है वो, क्योंकि वो डेस्परेट इतना हो जाता है। तो डेस्परेशन है या ये एक्चुअल प्यार है, वो चीज थोड़ा सा फिगर आउट करिए। एंगेजमेंट दिख रही है मुझे आप में से कई लोगों, देखिए कई लोगों के लिए वो होगा जिनको फिगर आउट करना पड़ेगा इफ दिस इज एक्चुअली देयर पर्सन और नॉट। कई लोगों के लिए एक्चुअल सेलिब्रेशन, एंगेजमेंट जो मैंने आपको बोला था वो आ रही होगी, बट शादी, नेक्स्ट स्टेज पे एंगेजमेंट वगैरह ये सब पे आप जाते दिख रहे हैं मुझे। सिंगल लिब्रा के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 to 30 अप्रैल? सिंगल लिब्रा के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 to 30 अप्रैल? सिंगल लिब्रा के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 to 30 अप्रैल? सिंगल लिब्रा के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 to 30 अप्रैल? सिंगल लिब्रा के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 to 30 अप्रैल? सिंगल लिब्रा के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 to 30 अप्रैल? सिंगल लिब्रा के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 to 30 अप्रैल? सिंगल लिब्रा के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 to 30 अप्रैल? सिंगल लिब्रा के लिए क्या लव मैसेजेस हैं? ओके लिब्रा, देखिए अगर आप सिंगल हैं कंप्लीटली, 1 सेकेंड, हाँ अगर आप कंप्लीटली सिंगल हैं, आई फील न्यू बिगनिंग्स दिख रही है मुझे, नया रिलेशनशिप आता दिख रहा है, नया इंसान आता दिख रहा है। एंड यहाँ पे आई फील आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, चांस लेना पड़ेगा। रिस्क मतलब नॉट एग्जैक्टली रिस्क आई वुड से, बट काफी एक्साइटमेंट दिख रही है, काफी एडवेंचर दिख रहा है, एंड यू विल डेफिनेटली गेट अ चांस टू बी इन दिस अमेजिंग रिलेशनशिप। कुछ डिफरेंट करने का चांस मिल सकता है आपको कि कुछ डिफरेंट करो, डिफरेंट तरीके से करो, ये चांस है, इसको ग्रैब करो, आजमाओ, देखो, हिट एंड ट्रायल whatever, and then maybe you get into this relationship। बट मुझे न्यू बिगनिंग्स दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है, एंड यू विल बी एक्सट्रीमली एक्साइटेड टू बी विद दिस पर्सन। ऑल्सो पर्सनल ग्रोथ काफी दिख रही है, करियर में ग्रोथ काफी दिख रही है, फाइनेंशियल ग्रोथ काफी दिख रही है, बट अकेले काम करते रहोगे तो नहीं, लोगों के साथ। मे बी आप कोई टीम में काम कर रहे हैं, किसी के साथ काम कर रहे हैं, वहां पे ये कोई नया इंसान ज्वाइन करे एंड एक नई बिगनिंग स्टार्ट हो आप दोनों की फ्रेंडशिप की, एंड देन करते करते आई फील एक अपॉर्चुनिटी आपको मिले टू बी विद दिस पर्सन, समथिंग मे बी। ठीक है, सो कोई भी चीज जिसकी तरफ आपका पैशन हो, आपको लगे कि यार ये चीज तो मुझे करनी है, डू वॉट एवर यू लव, एंड ट्रस्ट मी यूनिवर्स आपको इन अ वे वो उस अपॉर्चुनिटी के थ्रू आपको उस इंसान के पास लेके जाएंगे। ठीक है, बट फाइनेंशियल करियर सक्सेस, मुझे पैसे का बहुत सक्सेस दिख रहा है। लोगों के साथ अकेले मत बैठिएगा कि अकेले अकेले आई मी माई सेल्फ, नहीं मैं खुद कर लूंगा, वो मत करिएगा। क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं लिब्रा, सिंगल लिब्रा के लिए क्या लव मैसेजेस की क्लैरिफिकेशन है 21 to 30
अप्रैल सिंगल लिब्रा के लव मैसेजेस की क्लैरिफिकेशन 21 टू 30 अप्रैल सिंगल लिब्रा के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 21 टू 30 अप्रैल सिंगल लिब्रा के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 21 टू 30 अप्रैल सिंगल लिब्रा के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 21 टू 30 अप्रैल सिंगल लिब्रा के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 21 टू 30 अप्रैल सिंगल लिब्रा के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन। Libra, you need to let go of the control issues. If you want to get rid of this singlehood, relationship में जाना चाहते हैं, कोई नया इंसान आए आपकी लाइफ में, प्यार हो एक्सेट्रा, ये सारी चीजें चाहते हैं, तो कंट्रोल इश्यूज को लेट गो करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से मैं ये चाहता हूं, मैं ये चाहती हूं, ये नहीं करना है, ठीक है। जस्ट अलाउ वट एवर द सिचुएशन इज, उसको ना अपने तरीके से आगे बढ़ लेने दें। अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, टू अनफोल्ड ऑर्गेनिकली। आगे जिस भी दिशा में, डायरेक्शन में यूनिवर्स लेके जा रहा है, जाते जाइए, जस्ट गो विद द फ्लो। ज्यादा अपने हिसाब से चीजें करने की कोशिश करेंगे, देन दैट गिव्स एन इम्प्रेशन कि आप ट्रस्ट नहीं करते हैं प्रोसेस को, आप यूनिवर्स को ट्रस्ट नहीं करते हैं। वेडिंग दिख रही है मुझे आगे लिब्रा, वेडिंग हो सकती है ये नए इंसान से जो कि आपको काम में या अपना कोई पैशन फॉलो करते टाइम दिखे। मे बी सोशल मीडिया कुछ काम है, उसमें आप फेमस हो, कहीं कोई इवेंट हो, वर्कशॉप हो, एंड वहां पे आपको ये इंसान मिले, बट वेरी एक्साइटिंग, वेरी enthusiastic growth, new beginnings which might lead to wedding, ठीक है। तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। शादी तो मुझे दिख रही है, ऑफ कोर्स नॉट फॉर एवरी लिब्रा बट फॉर सम ऑफ यू, यस। अब हम देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, कॉल मत करिए, मैं कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। या तो सेशंस, रिकॉर्डिंग, हीलिंग, आई डोंट नो, क्लाइंट रीडिंग्स, कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो कॉल्स मैं यूजुअली पिक नहीं कर पाती हूँ। आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी। ओके, दैट्स अ रिक्वेस्ट प्लीज। एंड अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ। जो हमारे ब्रेन का सबकॉन्शियस पार्ट होता है उसको रिवायर करते हैं स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स। और एक जो स्लाइट पुश या नच चाहिए होता है कोई चीज अचीव करने के लिए, उसमें हेल्प करते हैं स्विच वर्ड्स। सो मे बी एक इंसान बहुत पॉजिटिव है बट वो कहीं पे आके अटक जाता है, स्टैग्नेंट हो जाता है, उससे आगे वो नहीं बढ़ पाता है। वहां पे आपके मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स बहुत काम आते हैं। अगर आपको एक्ने है, फिजिकल ब्लॉकेजेस, एक्ने हो गया, इंडाइजेशन, गट इश्यूज, माइग्रेन, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस नहीं है, क्लैरिटी की कमी है, तो ये सारे जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं ये हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे जो चक्रास हैं, जो कि बहुत सारे चक्रास है बॉडी में, बट 7 मेन चक्रास होते हैं, तो वो चक्रास हमारे ब्लॉक्ड हैं, इस वजह से हमारे ये फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं मुझसे, ब्रेसलेट की फॉर्म में, पेंडेंट की फॉर्म में, स्टोन की फॉर्म में, वॉलेट में रख सकते हैं, आप पिलो के नीचे रख सकते हैं, अपने वर्क स्पेस में टेबल पे रख सकते हैं, स्टडी टेबल जो होता है। या फिर अगर आपको क्रिस्टल नहीं लेना है तो आप मुझसे रेकी सेशंस करवा सकते हैं, जो कि डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं। मिनिमम 21 सेशंस लगते हैं बिकॉज जो ट्रॉमास होते हैं, जो ब्लॉकेजेस होती हैं वो बहुत सालों की होती हैं, तो वो 2-3 सेशंस में नहीं जाती हैं। तो मिनिमम 21 मेरे हर क्लाइंट को मैं सजेस्ट करती हूँ और वो लेते भी हैं। सो इन दोनों में से आप चूज कर सकते हैं आपको क्या लेना है। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से या किसी नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो आप कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज ऑप्ट कर सकते हैं, वो भी हम आपके लिए कर सकते हैं। अगर आपको बहुत हैवी फील हो रहा है, नेगेटिव एनर्जीज फील हो रही है, आपको लग रहा है कि यार कोई भी काम करता हूं तो बिगड़ जाता है, ठीक से नहीं होता है, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलते हैं, या तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स ऊपर नीचे रहते हैं, तो हो सकता है आपका ऑरा क्लेंजिंग की आपको जरूरत है, ठीक है। सो उसमें ऑरा क्लेंजिंग भी हम एक चीज कर सकते हैं आपके लिए। बट हैविंग सेड दैट गाइज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो आप पॉजिटिव रहें एंड पेशेंस रखें। अगर आप डाउट के साथ आ रहे हैं और लग रहा है होगा नहीं होगा,
तो नहीं होगा। अगेन जो भी आप सोचते हो वो एनर्जी बाहर यूनिवर्स में देते हो और वही आपको वापस मिलती है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इम्पेशेंट होके आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि क्विक रिजल्ट्स मिलेंगे, जल्दी जल्दी डेस्परेशन दिख रही है, तो भी नहीं वर्क करेगा, बिकॉज जितना आप किसी चीज के लिए डेस्परेट होते हो उतनी वो चीज डिले होती है। सो पॉजिटिविटी एंड पेशेंस के साथ आइए, हैप्पी हैप्पी आइए, चीजें अच्छी होंगी। वो बिलीफ सिस्टम रखिए कि हाँ ये वर्क करेगा, वो बिलीफ सिस्टम बहुत जरूरी है। ओके, लिब्रा और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 to 30 अप्रैल? लिब्रा और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 to 30 अप्रैल? लिब्रा और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 to 30 अप्रैल? लिब्रा और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 to 30 अप्रैल? लिब्रा और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट। लिब्रा देखिए, इस इंसान को लग रहा है कि आप इनको पीछे छोड़ के आगे बढ़ गए, ये वहीं पे ही है जहां पे ब्रेकअप हुआ था, नो कॉन्टैक्ट हुई थी सिचुएशन, ये अभी भी आपका वेट कर रहे हैं, प्यार करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, बट ये पीछे रह गए, आप आगे मूव ऑन कर गए, ऐसा इनको लगता है। मे बी कोई नया इंसान आ गया, या मे बी आप इनको भूल चुके हो, यू आर जस्ट एंजॉइंग योर लाइफ विदाउट देम, व्हाटएवर इट इज। एंड इनको लगता है कि हमने साथ में इतने प्लान्स बनाए थे, इतनी चीजें सोची थी कि ये करेंगे वो करेंगे, जब ये अचीव हो जाएगा तो ऐसे करेंगे सेलिब्रेट, एंड दे रियली वांट टू शेयर द गुड न्यूज विद यू, बिकॉज साथ में प्लानिंग करी थी, साथ में स्टार्ट करे थे स्ट्रगल, बट ऑफकोर्स नो कॉन्टैक्ट है तो वो शेयर नहीं कर सकते हैं। बट मैसेज ये है दैट दे वांट टू शेयर देयर गुड न्यूज विद यू, वो आपके बारे में सोचते हैं, पहला आपका नाम आता है जिसके साथ वो कोई अच्छी चीज शेयर करना चाहते हैं। एंड ये भी फीलिंग है कि लाइक इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ, मे बी आपकी फीलिंग है या उनकी फीलिंग है या दोनों की फीलिंग है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई है जो सोच रहा है कि हो गया, बहुत बहुत याद कर लिया, बहुत रो लिए, अब मूव ऑन करने का टाइम आ गया है, अब यहाँ से इस चीज से बाहर निकलने का टाइम आ गया, बिकॉज टाइम वेस्ट हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रही है, ड्रेन आउट हो रहे हैं, एंड यूनिवर्स ने जो आगे और अच्छे प्लान्स बनाए हैं वो और डिले हो रहे हैं, तो क्या पॉइंट है। सो आई थिंक इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ वाली एनर्जी है आपकी या इनकी। रिग्रेट है, पछतावा है, ऐसा नहीं है कि वो पछता नहीं रहे हैं क्योंकि उन्होंने झूठ बोला या वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैंने झूठ बोला और मुझे बहुत पछतावा है, एंड आई रियली रिग्रेट लाइंग टू यू। मैं रोज सोचता हूँ ये क्या करा क्यों करा, बट व्हाट्स डन इज डन, उसको वो चेंज नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि वो उस चीज को लेकर सैड हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, देन यस। ये अपने आप को काम में बिजी रखते हैं जस्ट टू फॉरगेट यू, आपके बारे में इनको 24/7 थॉट्स आते हैं, तो आप भूलें कैसे? भूल तो सकते नहीं है, याद तो आते हैं, तो काम में बिजी रहते हैं, डिस्ट्रैक्टेड रखते हैं अपने आप को, सो दैट काम करते रहो तो याद नहीं आएगी, बिकॉज जैसे ही काम खत्म होता है तो याद आ जाती है। सो काम में उन्होंने अपने आप को बरी कर रखा है ताकि आपकी याद ही ना आए। लिब्रा, आसपास के लोग हैं जो आपका नाम लेते हैं, और जब आपका नाम लेते हैं तो उनको लगता है कि अच्छा ये रिएक्ट करेंगे या कुछ मे बी रोएंगे या कुछ गंदा बोलेंगे या कुछ लाइक आंख उठा के ऊपर देखेंगे समथिंग, या मे बी छेड़खानी के तौर पे लोग नाम लेते हैं, बट दे डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन योर नेम। लोग चाहे जान के करें चाहे लाइक अननोइंगली करें, बट ये रिएक्ट नहीं करते हैं, ये प्रिटेंड करते हैं एज इफ इन्होंने सुना ही नहीं, इनको पता ही नहीं लगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो चीज है। अब देखिए, ये जो 6 कार्ड मैंने निकाले हैं, ये आपकी भी फीलिंग हो सकती है, इनकी भी हो सकती है। कोई कार्ड अगर आपकी फीलिंग से रेजोनेट नहीं करता है, देन इट्स देयर फीलिंग, वो कार्ड उनके लिए है, आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं कौन सा मैसेज आपके लिए था, कौन सा उनके लिए था। ओके, बट यस, मोरलेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।